अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। काफ़ी ऐसे दिल के मरीज़ होते हैं जिनके घर में ब्लड प्रेशर अपरेटस होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर चेक करने का मेथड उनको नहीं आ रहा होता। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई हाई ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है या दिल का कोई भी मरीज़ है। तो उनको घर में कैसे ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा। एक जो ऑथेंटिक टेक्निक है, आज मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन बेस्ड ये बताऊंगा कि आप लोगों ने घर में ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है। ठीक है, अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो आपकी जो बीपी रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट आएंगी। अदरवाइज आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर रहे तो आपकी बीपी जो रीडिंग्स हैं उसमें एरर भी आ सकता है। जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये एक स्टेथोस्कोप ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए चाहिए होता है, और दूसरा ये आपको स्पग्नोमोनोमीटर, इसको बीपी अपरेटस भी कहा जाता है और स्पग्नोमोनोमीटर भी कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त रिक्वायर्ड होंगी, स्टेथोस्कोप और बीपी अपरेटस। ठीक है, अब बीपी अपरेटस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो होता है डिजिटल और दूसरा ये होता है एनोरॉयड, इसको बोला जाता है, और उसके अलावा मर्क्यूरी होता है। अब इन तीनों में से सबसे जो ऑथेंटिक है, बेस्ट रिजल्ट जिसके होते हैं वो है ये जिसको बोला जाता है एनोरॉयड। एनोरॉयड के सबसे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इसके अलावा घर में लोगों के पास डिजिटल स्पग्नोमोनोमीटर होते हैं। डिजिटल ये जो होते हैं इनकी ऑथेंटिक रीडिंग नहीं होती, ये उनके बॉक्स पे भी लिखा होता है कि इसमें 10 mmHg की वेरिएशन होती है। तो अगर आपके घर में कोई भी दिल का मरीज है या तो कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो लाजमी है कि आप ये एनोरॉयड बीपी अपरेटस खरीद लें और इससे आप उनका ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि इससे ही एक्यूरेट रीडिंग्स आते हैं। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, बड़े ही आसान करके मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो अभी मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ है, इसका मैं ब्लड प्रेशर चेक करने जा रहा हूँ। तो जब भी आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है तो उससे पहले कुछ चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है। फॉर एग्जांपल, जिसका आप ब्लड प्रेशर चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, उससे पूछना है कि उसको कहीं जिस्म में दर्द तो नहीं है। ठीक है बाबा, कहीं पे दर्द तो नहीं है आपको, एक सवाल है। ठीक है, और दूसरी बात ये पूछनी है कि उसको कोई पेशाब तो नहीं लगा हुआ। अगर उसको कोई यूरिनेशन की अर्ज है तो उससे कहना है कि बाबा अगर आपको पेशाब लगा हुआ है तो वो आप करके आए सुकून से। उसके अलावा जिसका आप ब्लड प्रेशर चेक करने जा रहे हैं, अगर उसने सिगरेट पिया हुआ या चाय पी हुई है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसने दिल की धड़कन तेज़ की है, तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर उसी टाइम चेक नहीं करना चाहिए। उसके लिए लाजमी है कि 15 से 20 मिनट तक आप वक्फा दें, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो तीन चीज़ें तो आप लोगों ने पूछ ली। उसके बाद पेशेंट की पोजीशन आपने सेट करनी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर रीडिंग एक्यूरेट देखने के लिए ये पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप पेशेंट की पोजीशन सेट करेंगे और ब्लड प्रेशर लेंगे तो तभी आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आपकी रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकती हैं, मतलब कि कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अभी पोजीशन वो कौन सी है? सबसे पहले जो आइडियल पोजीशन है वो तो है सिटिंग पोजीशन। जिस तरह ये बंदा बैठा हुआ है, ये इसी तरह बैठा हुआ होना चाहिए। आपका पेशेंट जिसका आप ब्लड प्रेशर चेक करने जा रहे हैं, उसकी बैक है जो वो स्ट्रेट हो। अब इस तरह से बैठे, बैक स्ट्रेट हो और नॉन सपोर्टेड हो, किसी चीज से सपोर्टेड ना हो। ठीक है, और ये जो आर्म है, ठीक है, ये इसको कहीं पे सपोर्टेड हो। ये इस तरह नहीं कि कुछ लोग ये करते हैं कि पेशेंट का हैंड है जो ऐसे ऊपर उठा हुआ होता है हवा में, इस तरह भी नहीं, नीचे भी नहीं होना चाहिए। ये सपोर्टेड हो किसी भी चीज पे। अब थोड़ा आगे हो जाए, इसको यहाँ पे हाथ को यहाँ पे कंफर्टेबल रख दें। ठीक है, तो ये हाथ सपोर्टेड होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि हाथ क्यों सपोर्टेड होना चाहिए। बल्कि मैं बता देता हूं कि हाथ क्यों सपोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट का हाथ ऊपर उठा हुआ होगा तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है। तो इससे भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर है जो वो ऊपर कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट का हैंड है वो रेस्ट करवाना है। उसके अलावा ये एक्सपोज करना है कंप्लीटली। आप उसका जो आर्म है उसको एक्सपोज करना है। बाबा ये खोलो। एक्सपोज से मुराद के उसके जो क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल ऊपर करने आपने, उसकी आर्म है जो वो क्लियर नजर आनी चाहिए। तो एक्सपोज करना है आपने कंप्लीटली आर्म को। ठीक है, तो एक्सपोज करने के बाद आपने पेशेंट को ये जो कफ है ये टाई करना है। इसको कफ बोला जाता है। ठीक है, कफ ये टाई करना है आपने। तो अभी मैं बताऊंगा कि कफ आपने कहाँ पे टाई करना है।
ठीक है, ये कफ आपने ये जो आर्म का एल्बो है, एल्बो का जॉइंट है, ये जो एल्बो जॉइंट है, ये कफ इस तरह बांधना है कि ये एल्बो फ्रीली मूवेबल हो। ठीक है, इससे 2 इंचेस ऊपर बांधना है। ठीक है, तो अभी हम बांधेंगे, आप लोग देखना। ठीक है, तो हमने ये पेशेंट को कफ इस तरह से बांध लिया। ठीक है, कफ ये हमारे पास लार्ज साइज है, क्योंकि काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको मतलब बड़े कफ की नीड होती है, तो हमने वही कफ रखा हुआ है। ठीक है, एहतियात है जैसे बाबा, तो इस तरह रखना है। इसके अलावा तो जब भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसके 2 मेथड्स होते हैं, एक तो पल्पेटरी मेथड, दूसरा ऑस्कल्टेटरी। अब लोग घर में कर रहे हैं तो आप लोगों को ऑस्कल्टेटरी मेथड आना चाहिए, यानी कि जो स्टेथोस्कोप की मदद से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो आना चाहिए। बाकी पल्पेटरी का आपसे इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्यूबिंग है ये भी आपकी मीडियल साइड होनी चाहिए, मतलब जो हाथ है उसके सीधे साइड पे। और ये जो कफ है इतना ज़्यादा टाइट ना हो कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो, ये इजीली इस पे आपकी उंगली चल जाए। ठीक है, उंगली चल जाए। और उसके अलावा ये इतना लूज भी ना हो कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स ठीक ना आए। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को मेजर करके दिखाता हूँ। तो ये आपने स्टेथोस्कोप आप लोगों ने स्टेथोस्कोप लगा के पेशेंट की जो ट्यूब्स हैं उनके बीच में ये स्टेथोस्कोप रख देना है। तो आपने क्या करना है, अभी इन्फ्लेट करना है। जहाँ भी आपको ये साउंड जो सुनाई दे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 140 पे सुनाई दे रहा है तो उससे 20 mm में जीएच ऊपर जाना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने ग्रेजुअली डिफ्लेट करना है। जहाँ पे भी साउंड आ रहा है वो नोट करना है, उसको केरेटोकॉफ साउंड कहा जाता है। तो ग्रेजुअली आपने वो डिफ्लेट करते जाना है, करते जाना है। फिर जहाँ पे वो साउंड कम हो रहा है, मतलब कि फिर जहाँ पे वो साउंड डिसअपियर हो रहा है वो भी नोट करना है, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो अभी ये आप देख सकते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ग्रेजुअली डिफ्लेट करते जाना है। फिर आपने उस पेशेंट की आर्म ये खोलनी है, कफ खोलना है। कफ खोलने के बाद इसको अनक्लोदिंग करनी है और पेशेंट को थैंक्स कहना है। होपफुली इस वीडियो में आपने ये जान लिया होगा कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये नॉलेज आए कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। थैंक यू सो मच।